बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको पाकिस्तान पीपल्स लॉयर्स फोरम को ज़रदारी हाउस में वेलकम भी करता हूं, और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत बड़ा असासा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉयर्स विंग हैं, ये जो लॉयर्स इस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने इस मुल्क को आइन दिया। आपने हर डिक्टेटर के सामने, हर फ़िरौन के सामने, चाहे वो आमरीत की शक्ल में या किसी इफ्तिखार चौधरी की शक्ल में सामने आए हैं, तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PLF के वकला ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है और डट के मुकाबला किया है। आपकी मेहनत की वजह से हमने इस पार्टी की बुनियाद रखी। आपकी खून पसीना की मेहनत की वजह से हमने 1973 की वफाकी जमहूरी इस्लामी आइन इस मुल्क को दिया। आपकी जद्दोजहद के नतीजे में हमने ज़िया हक की आमरीत के बाद जमहूरियत बहाल किया। आपकी जद्दोजहद के नतीजे में हमने मुशर्रफ की आमरीत को शिकस्त दी। और आपको याद होगा कि उन ज़मानों में, अब तो बड़ा मशहूर है, एक ख़ास हैंडशेक हुआ था, और इस हैंडशेक का वजह क्या था? वजह ये कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। वजह ये कि आपने तय किया कि जो तमाम काला कानून हैं आप हमारा आइन से मिटाएंगे, और 1973 की जो आइन है उसका असल रूह में बहाल करेंगे। तो वो हैंडशेक ज़रूरी था। वो हैंडशेक इसलिए ज़रूरी था कि अगर इस कंसेंसस को तोड़ना है, अगर इस जद्दोजहद में कुछ गुंजाइश रखना है, तो हमारा चीफ साहब को हम खड़ा कर देंगे और रियासत होगी माँ की तरह। और आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम को इस सियासत से नुकसान पहुंचा। मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज आज तक याद करता हूँ। हम दुबई में बैठे होते थे तो बीबी को आप जैसे वकला, PLF के वकला, पार्टी के वकला कॉल करते थे कि बीबी हमने चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। तो बीबी उन ज़माने में कहती थी, मेरे सामने कहती कि अगर जजेस ने सियासत करना है, मुझसे बात करना है, जलसे जुलूस निकालने हैं, तो फिर वो जजेस पार्टी बनाएं, बाकायदा सियासत में आए और मुझसे राब्ता करे, बात करे। और उन ज़मानों में मैं तो इस जो ये विजन है मेरा समझ में नहीं आता कि हम तो मुखालफत कर रहे हैं, हमारा मुखालिफ का जो मुखालिफ है वो भी हमारा, तो मेरा तो उस उम्र पे तो सोच या नज़र इसी तक पहुंच सकता था। मगर इतना दूर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो देखती थी, उसको वो पता थी कि अगर हम अदालत को सियासी जमात की तरह ट्रेन करेंगे, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे, तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा, और सबसे भरकर हमारे अवाम का होगा। आपको मालूम है कि आपकी 18वीं तरमीम में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो वादा थी कि हाँ हम 1973 की आइन बहाल करेंगे, हम आमरीत को ख़त्म करके जमहूरियत वापस लेकर आएंगे, हम पार्लियामान की बालादस्ती का बंदोबस्त करेंगे। मगर वो नाइंसाफ़ी जो आपने देखा है, वो नाइंसाफ़ी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद बज़ाब्ता खुद एक बेटी के तौर में, कि अपनी वालिद का अदालती कत्ल हुआ और ये अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिला, उस इशू का हल निकालने के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया है मंसूबा कि जुडिशल रिफॉर्म्स होना है। आज का कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इफ्तिखार चौधरी भी इफ्तिखार चौधरी नहीं था तब। वो उन ज़मानों में PCO के मुताबिक
मुशर्रफ की अदालत का चीफ जस्टिस था जब COD साइन हुई। तब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये मंसूबा बनी कि अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुंचाना है, अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा कि जो सियासी केसेस हैं, जो आईनी केसेस हैं, जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा। जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, जो आप सबको याद होगा कि पहले तो आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म की मर्जी, फिर ऑब्वियसली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी 1993 से लेके 1996 तक। तो ये फैसला किया गया एक जुडिशल डिसीजन से कि अब वज़ीर आज़म की मर्जी नहीं चलेगा, अब होगा मर्जी चीफ जस्टिस का। साथ साथ जब आपने इसको दुरुस्त करने की कोशिश की 18वीं तरमीम में कि बाकी दुनिया में हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं, वहां तो पार्लियामान बैठता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बाकायदा इंटरव्यू होता है। इस बात पे नहीं कि आप कौन सा सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, आपका सियासी पोजीशन क्या है, इस बात पे कि आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपका लॉ के मुताबिक आपका फलसफा क्या है। हमारे यहां क्या होता है, पार्लियामेंट ने हिम्मत किया एक दफा कि यह फैसला होगा अवाम का, यह फैसला होगा पाकिस्तान का पार्लियामान का कि कौन बनेगा जज, और वो हैंडशेक वाला चीफ जस्टिस ने कहा कि मजाल ही नहीं है। पार्लियामान का पूरा 1973 के आइन का बहाल करने वाला 18वीं तरमीम को मैं हरा दूंगा अगर आपने जुडिशरी में मुदाखलत करने की कोशिश की। और इसने एक रवायत शुरू किया जो पाकिस्तान की जुडिशरी में आज तक चलता आ रहा है कि अगर आपका रिश्तेदारी है, अगर आपका प्रैक्टिस है, तो आप बनेंगे जज, आपका आ गया केस, नहीं तो आप जाने और आपका क्लाइंट्स जाने। आपने देखा किस नतीजे में हमारा अदालती निज़ाम का जो अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है वो अब इंसेस्चुअस बन चुका है। वो सिर्फ अपने ये लोगों को अपने, और इसका नुकसान क्या हुआ है हमारा जुडिशल प्रोसेस को कि वही सियासी पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, उसका ये विजन को कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके चला।